कल कौन क्वेश्चन था क्लास में? क्वेश्चन बोलो जल्दी। एस की वैल्यू एस की वैल्यू 62। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोड ऑफ find the mode of here 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 17, 18, 14, 18, 14, 23, 22, 23, 22, 14 and 18, 14 and 18। ठीक है, इसका क्या निकालना है? मोड। तो लिखो अरेंजिंग गिवन डाटा एज इन ascending order। तो सबसे छोटी नंबर बोलो। 14, फिर 17, 14 कितनी बार है? 4 बार। 14 चार बार है। हाँ 14, 14, 14, फिर 17 कितनी बार? 1 बार। फिर 18 कितनी बार? 2 बार। 3 बार। 3 हाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ फिर 18 के बाद क्या है? 18 के बाद 20 है? 20 नहीं है, 22 है। 22 22 के बाद 23 23 के बाद 25 के बाद 28 के बाद अब कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस अंक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड क्या होगा? 14। तो क्या लिखोगे? हियर वी सी दैट, हियर we see that Mark 14 have maximum frequency कितनी टाइम है? 4 times। So मोड इज इक्वल टू क्या होगा? 14। फॉर मीडियन के लिए क्या करेंगे? कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना नंबर टर्म है? टोटल नंबर ऑफ टर्म 12, विच इज इवन। रिक्वायर्ड मीडियन क्या फार्मूला है? n/2 टर्म, फिर क्या? n/2 + 1 टर्म। मोड निकालना है कि मीडियन भी निकालना है? सब निकालो। यस। 12/2 टर्म, यहाँ पे 12/2 + 1 टर्म। अब अपान क्या होगा? 2।
ये क्या हो, काट दोगे तो 6 टर्म, ये होगा 6 काट दोगे 6 + 1 तो 7 टर्म अपान क्या 2। 6 टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 18 + 18 अपान 2 36 अपान 2 तो क्या आ जाएगा 18। ये मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 18, मीडियन क्या आ गया 18। फॉर मोड कहाँ गया मेरा ढक्कन, फॉर मोड मीन तो क्या होता है x बार = सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi अपॉन n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x बार = सिग्मा i फ्रॉम 1 to 12 xi अपॉन 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे x बार = x1 + x2 + x3 कहाँ तक x12 तक अपान क्या लिख देंगे 12। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको क्रम से, चाहे कैसे बिना क्रम को भी जोड़ सकते हो, 14 + 14 + 14 बिना सेंटिंग ऑर्डर लिखे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। 15 18 18 22 + 23 + 20 25 + 28 अपान 12। ठीक है ना, इन सबको जोड़ करके 12 से डिवाइड करना तो क्या आएगा 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 8 26 26 8 34 34 8 34 8 42 42 7 49 49 4 53 53 4 57 57 और 4 61 61 4 65 5 हो गया 6 8 8 2 10 10 2 12 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 225 + 12 225 ये x बार की वैल्यू आ गई। अब 225 को 12 से डिवाइड करना 12 12 1 जा 12 10 आ गया 12 12 8 96 12 नहीं है 100 96 सब्ट्रैक्ट हो गया क्या बचा 9 0 6 12 5 60 क्या आ जाएगा x बार = 18.75 ये हुआ मीन। अगला क्वेश्चन देखो, लिख लिया था ना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन सैलरी, मीन सैलरी मीन्स तनख्वाह ऑफ 60 वर्कर। तनख्वाह का मतलब ऐसा वर्कर, तनख्वाह माने मतलब होता है तन को खाने के लिए पैसा, ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा नहीं। तन को खाने के लिए मतलब तनख्वाह मतलब शरीर को खा करके वो देना काम करवा। तनख्वाह का मतलब होता है कि आप
तन को खाने के लिए पैसा मिलता है। ये नहीं कि जाओगे सब्जी लें तो मर्सिडीज खरीद लोगे। ठीक है। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ, जैसे आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी कौन है, क्या कहोगे? नौकरी करने वाला, बिजनेसमैन? पूरे वर्ल्ड का, बिजनेसमैन, इंडिया का? बिजनेसमैन। हाँ, तो आप लोग नौकरी करने के बाद नौकरी करके रिटायर ना होना, बिजनेस खड़ा कर देना एक बड़ा सा। नौकरी में ठीक है, शुरुआत में ड्रीम बनाओ नौकरी करने की। मुझे तो ऐसे नहीं करना हैं? मुझे तो ऐसे भी नहीं करनी नौकरी। हाँ, कहने का मतलब कुछ भी। फाइंड द मेन सैलरी ऑफ 60 वर्कर, 60 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल। सैलरी इन आर एस रुपए, फिर नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3000, 4000, 5000, क्वेश्चन ही है। हाँ, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। 3000 पाने वाले कितने वर्कर हैं? 3000 पाने वाले 16 वर्कर हैं। 4000 पाने वाले 12 वर्कर हैं। 5000 पाने वाले 10 वर्कर हैं। 60,000 पाने वाले 8 वर्कर हैं। 8 वर्कर। 7,000 पाने वाले 6 वर्कर हैं। 8,000 पाने वाले 4 वर्कर हैं। 9,000 पाने वाले 3 वर्कर। 10,000 पाने वाले 1 वर्कर। ठीक है, इसकी मेन सैलरी आपको निकालना है। मेन सैलरी का मतलब क्या हुआ? आपको दिया क्या है? एक्स आई ये दिया, ये एफ आई दिया। मेन निकालने के लिए इसी क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे? एफ आई एक्स आई। ठीक है, उस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? एफ आई एक्स आई 16 गुने 3000, 16 गुने 3000 करोगे तो क्या आएगा? 16 तियां 48,000। फिर क्या होगा? 12 गुने 4000, तो 12 चौक 48,000। 10 गुने 5, 10 गुने 5, 10 50 50, 10 क्या लिखे? 10 गुने 5000 ना, 5000, 5 दाम 50,000। 8 गुने 6000, 48,000। फिर 6 गुने 7, 6 गुने 7,000, 42,000। 4 गुने 8,000, 8 चौक 32,000। नौकरी वालों के खिलाफ मैं नहीं हूँ। जब मैं एमएससी फाइनल में था तो दिल्ली के सेमिनार में गया था, तो 2 दिन का सेमिनार था, 6 घंटे। उसमें 2700 रुपये की टिकट लगी थी। 1350 की एक सेशन, 1350 की एक सेशन। ठीक है, तो वो सेमिनार में यही सब बिजनेसमैन आए थे पूरे दुनिया के, 108 देशों की। तो उनका जो स्पीच था सब यही था कि बिजनेस खड़ा करो। तो उस स्पीच की बात तो हम नौकरी लिए फार्म में कभी नहीं भरे।
ठीक है। तो ये नहीं है कि जो हम बोल देते हैं तो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, वो उसका आप हकीकत बनाने के लिए तो वैसे भी 5-6 घंटे बोलना पड़ेगा, तब तो समझ पाओगे उसका क्या है। तो हम बोलना नहीं चाहते, नहीं तो आपका भी ड्रीम खिसक जाएगा, इसलिए हम पहले ड्रीम बनाओ नौकरी करने का, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। तो 9,000 क्या होगा, 3 गुणे 9 3 27, 1 गुणे 10, 10,000। सिग्मा FI XI, ठीक है ना। ये सबको जोड़ लो, क्या आएगा, 16 12 क्या होगा, 28 28 10 37 38 60, 46 46 और 6 52 52 4 52 4 56 56 3, इस टोटल 60 है तो गया 60 बार का बोल भी रहा था, 60 बार करों की सैलरी है लिखी गई। तो मीन एक्स बार क्या फार्मूला है, सिग्मा FI सर आपने FI नहीं निकाला, FI XI। अच्छा इसको जोड़ा ही नहीं अभी, तो क्या आएगा ये 3 तो 0 आ ही जाएगा हर हाल में कि नहीं। और फिर क्या है 8 8 16 16 8 3 24 24 2 26 26 2 28 28 की 8 2 कैरी आ गई है ना। अब तीसरा दिन, अब 4 2 6 6 2 8 4 6 6 4 10 10 5 15 15 4 15 4 19 19 4 23 23 3 23 3 26 26 26 26 2 ना। सर आपने एक नीचे का 7 नहीं गिना है। हाँ 7, हाँ तब तो समझ में आया 7 गिनेंगे। फिर से देखते हैं, रिवर्स करते हैं, 3 के 0 तो उतार दें, चौथे डिजिट को जोड़ा है ना, 8 8 16 16 और 8 24 24 2 26 26 2 28 7 25 नहीं 28 35 35 तो 5 हो जाएगा, कैरी 3 तो 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 4 20 20 4 24 24 3 28 24 3 27 28 27 2 29 29 1 30 3 लाख 5,000 3 लाख 5,000, 3 लाख सिग्मा FI SI 5 सिग्मा FI 10 बार तो क्या लिखोगे 3 लाख 5,000 ऐसे ना, बटे क्या होगा 60 बार का 0 काट दो, 10 बार इज इक्वल टू 6 पंचे 3 30 5 0 0 6 पंचे 30, ठीक है ना। 5 0 बार पहाड़ा पढ़ो, फिर संख्या 6 48 2 आया 8 0 6 3 18 2 आएगा 0.3 10 बार इज इक्वल टू क्या होगा 508 3.33 एवरेज सैलरी 5,083 पर मजदूर को दिया जाता है। 5,083 हर एक मजदूर को सैलरी दी जाती है एवरेज। वो लड़की कहाँ चली गई आज आपकी, तो उसको लेने नहीं गई आप। गूगल में जाके कभी कोई सब घर में रख दिए तो ढूंढे नहीं मिलते। हाँ ऐसे हमारे यहाँ भी हो जाता है कभी कभी, 2-3 बजे तक वो मिलती।
एस वाली जो क्वालिटी आ गई, ठीक है। ये बन जाएगा ना। यस सर। टेस्ट के नंबर क्वेश्चन एक और देखो, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स लिखा है, यहाँ पे एफ लिखा है। 20 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 40 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 60 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, 70 का है, 80 की फ्रीक्वेंसी 5 बार है, 100 की फ्रीक्वेंसी 1 बार है, ठीक है। 120 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 140 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 160 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, इस प्रकार का, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। क्या हो गया ये, ठीक है। फॉर मीन, ये नंबर पहले मीन निकालते हैं। फॉर मीन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एस लिख दो, यहाँ एफ लिख दो, यहाँ एफ एक्स लिख दो, एफ और एस को मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसे। फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, 20 की फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4। तो क्या लिखोगे, 3 गुणे 20, 3 गुणे 20, 2 गुणे 40, 3 गुणे 20 क्या होगा 60, ये होगा 80, 4 गुणे 60 240, 5 गुणे 80, 8 पंचे 40, 400, फिर 1 गुणे 100 100, ठीक है। 2 गुणे 120 240, 3 गुणे 140, 4 गुणे 160, 16 चौको 64, 640। अब इसको क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, 0 लिखे तो 8 6 14, 14 4 18, 18 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28, 24 4 है, 22 4 28, 2 आ गया कैरी, तो 2 2 4, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 4 15 6, 15 6 15 6 21। इसको निकालो, सिग्मा एफ 2 3 2 5 4 9, 5 14 15 16 17 18 19 20 20 4 20 4 24, ठीक है। तो क्या निकालोगे,
मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या 2180 बटे 24, जो कटता हो काट दो। 2180 का आधा क्या होगा, 109 10,540 अरे 1,540 1,540 2100 का आधा 10,500 और 40 का आधा 2100 का आधा क्या होगा 1,500 1,540 होगा, उसे काटेंगे तो 1,540, यहाँ पे 12 आ गया और फिर से कट जाएगा लगता है, ये क्या आएगा 6, ये क्या होगा 1540 750 720 770 770 फिर से 2 से काट दो 770 तो 350 और 35 385, ठीक है। और ये इसको 2 से काटे तो 3 ना आ गया, अब नहीं कटेगा। एक्स बार इज इक्वल टू 385 बटे 3 8 5 13 13 3 16। अब क्या करोगे 385 में भाग दो किसका 3 का 3 बन जा 3 8 आया 3 2 जा 6 2 आया 3 8 जा 24 1 आया 3 3 जा 9 ऐसे एस बार इज इक्वल टू होगा 128.33, ये आंसर। सर वो 2 से काटने पे आएगा 1090। कहाँ सर 2 पे सर 2180 को जब 2 से काटेंगे सर तो आएगा 1090। डायरेक्ट बिना हाफ के किया कर 1 ये हम क्या लिख दिए फिर 1540। हाँ तो गलत है ना, लिख दिए 1,540 लिखना चाहिए था ना 1,540 लिखना चाहिए था। नो सर 1090 डिवाइड करने पे 2 से। अरे 2100 का आधा क्या होगा 2100 का आधा अरे 1050 1090 होगा 1090 आया होगा ना, यहाँ क्या आएगा 1090 काटने से, ठीक है। ये काट दिया तो यहाँ 12 आ गया, ठीक है। यस सर। अब फिर से 2 से काट दोगे तो 1090 का आधा 545 और ये 6, ये हो गया 6, 2 से काट दिए थे, अब नहीं कटेगा ना। 10 बार बराबर 545/6 बस। अब 545 को किससे डिवाइड करना है 6 से, है नहीं है 54, ये हो गया 90 कुछ आएगा 8 0 बाद जाएगा 5 83 48 यही है 36 18 83 10 बार इज इक्वल टू 90.83, ये मीन आ गया। लिख लेते ना, अब लिखो मीडियन, निकालते हैं इसका। और मीडियन मीडियन के लिए क्या निकालना पड़ता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, क्या बनाना पड़ता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो लिखो, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे f, यहाँ लिखोगे cf, ऐसे ना।
2 मिनट। तो बचे हैं तो देखो 20 40 60 80 100 12 मिनट मान के चलो। 12। यस सर ठीक 140 और 160। इधर लेट ज़्यादा आते हैं, इधर 10 मिनट आगे तक जाएंगे। सर पर ठीक है, पेपर है अभी- आज मेरा। पढ़ना जाकर 3 2 4 5 किसका पेपर है आज? सर इंग्लिश 2 3 4 इंग्लिश CF यहाँ वहाँ भी होगा ना एक ही जगह। हाँ हाँ वही मान लो ना। ये भी लिख लो। मुझे लगा फिर से क्वेश्चन होने लगा। अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल? 3 पहले लिखोगे, आगे वाले में 3 + 2 तो क्या हो गया 5, आगे वाले में 5 + 4 तो क्या हो गया 9, 9 + 5 तो 14, 14 और +1 तो 15, 15 + 2 तो 17, 17 + 3 20, 20 + 4 तो 24। ये ना ठीक है ना? तो इसमें n अपान टू नहीं देखते हैं, इवन है कि आड है। यस सर कॉन्टिन्यूअस वाले में नहीं देखते, उसमें n अपान टू करते हैं, चाहे इवन हो चाहे आड। और लेकिन इसमें इसमें देखते हैं देखते हैं इवन आड। हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू क्या 24 which is even, which is even, which is even number, even number. So required median, तो क्या लिखेंगे MD is equal to n upon 2th term, और फिर क्या n upon 2 + 1 1th term upon 2 तो MD is equal to n upon 24 upon 2th term 24 upon 2 + 1th term तो MD is equal to 12th term, ये होगा 12 + 1th term upon 2 12th term और यहाँ 13th term upon 2। 12 में देखो संचयी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 12, इधर देखो 3 है 5 है 9 है सर 14। 80 12 नहीं है तो 12 से बड़ी देखना पड़ेगा, 12 से जस्ट बड़ी कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 14 14 के करस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास मार्क, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 80, और 13 से बड़ी भी क्या 14 है तब भी 80, तो 80 + 160/2 तो क्या आ गया 80 आ गया मीडियन। ठीक है ना? यस सर मोड में तो देखिए पता चल रहा है सर 80 होगा इसमें भी 80 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5, यस सर तो मोड क्या होगा 80? नहीं लिख पाए? इधर इसके बाद लिखो ना ये वाला टोटल नंबर ऑफ टर्म, इधर का हम बिठाते हैं सी, क्या देखेंगे यहाँ पे फॉर मोड, in given data we see that mark 80 have maximum frequency, so mode is equal to क्या होगा देख ही बता दो। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या लिखा है? सो अच्छा सो मोड इज इक्वल टू 80, 50 नहीं है देयरफॉर लिख सकते हो
चलो फार्मूला बताओ। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L is equal to under root R square plus H square. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, 4/3 pi R1 का क्यूब minus R2 का क्यूब. वॉल्यूम ऑफ पोलो सिलेंडर, Volume of पोलो सिलेंडर, pi H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर. बिल्कुल सही। आप बताओ स्लैंट हाइट ऑफ कोन, Slant height of cone. L L is equal to under root R square plus H square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi RL. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi R common R plus L. वॉल्यूम ऑफ कोन, Volume of cone 1/3, 1/3 pi R square. ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 4 pi पाई R square. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 4 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi R square. पाई आर, Pi R Pi R cube. आप बोलो। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L is equal to under root R square plus H square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi RL. टोटल सरफेस एरिया ऑफ Pi R कोन, common R plus L. वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 pi R square. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi R square. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 4/2 pi R square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, Total 3 pi R square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi R square. Cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 pi R cube. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, इसका नहीं है. 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। आप बोलो स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L इज इक्वल टू L is equal to under root R square plus L square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi R L. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Total surface L is equal to पाई R कॉमन R प्लस L, वॉल्यूम ऑफ कोन volume of a 1/3 pi R square. और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Surface area of sphere 2/3 pi R square. 4 पाई R स्क्वायर, 4 pi. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, Volume of sphere 2/3. 4/3 पाई R की। अरे इनको याद कर लो, अब क्या होता है, 15 दिन से पूछ रहे हैं। आप बताओ स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L इज इक्वल टू Root common है. R square plus S square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi R L. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Total surface area of cone. Pi. R कॉमन R प्लस L, वॉल्यूम ऑफ कोन, Volume of cone R square. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Surface area of sphere pi R square. 4 पाई R स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, याद करो, फेमस फार्मूला याद है। आप बताओ अनुज स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L इज इक्वल टू R square plus H square. Center equal. हाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi R. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi R common R plus L. वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 pi R square H. सरफेस क्या बोलती 1/3 पाई R स्क्वायर है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi R square. हेमिस्फीयर सरफेस एरिया 2 पाई R 3 pi स्क्वायर, R square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 pi R square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, Volume of sphere 4/3 pi R cube. हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi R क्यूब, cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, 2/3 pi R1 का cube minus R2 का cube. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। याद करते हो लगता है इस समय। चलो बट हो गए। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L is equal to under root R square plus H square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, 4 pi R L. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, Pi R R plus L. वॉल्यूम ऑफ कोन, Volume 1/3 pi R square H. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Sphere को तो था क्या 4 pi R square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi R square. 4/3 Pi पाई R R, cube. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 pi R square. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 pi R cube. हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, 2/3 pi R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, 4/3 pi R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब. ठीक है जाओ।
पढ़ाई नहीं किया और ये जा रहे हैं पढ़ाई करने। भाई इंग्लिश पेपर पास कर दिया।